Good morning, student. I am Nikitan Kumar, your business teacher. Today we will learn first chapter of business study, which we have done already. All the content yesterday I discussed. So now the topic is clear. टॉपिक्स तो हमने पढ़ लिया और वहाँ पे 8 कंटेंट्स के बारे में बताया मैंने आपको एक एक करके। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। वो सब ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि मैनेजमेंट के बारे में हमें इतना कुछ सीखना है। बट अब मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो उसमें कैसे पता लगेगा वो किस पार्ट की बात कर रहा है। उन 8 पार्ट को तो हमने माइंड में सेट कर लिया कि टोटल 8 कंटेंट हैं। उन 8 कंटेंट में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ हॉट्स क्वेश्चन लिखे हैं जो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग से आपके थिंकिंग स्किल से पता लगेगा, क्योंकि आपने उस चैप्टर को कितना पढ़ा है ये डिपेंड करेगा आपकी थिंकिंग की स्किल पे। आप खाली रीड करना ही काफ़ी नहीं है, उस चैप्टर को आप कितना थिंक्स करते हैं, यानी कि रियलाइज़ करते हैं, अपना रियलिटी में इसको मानते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, नेम द एक्टिविटी बतानी है कोई विच इज़ कंसिडर्ड एज अ इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है? बिल्कुल सही। अगर आपको जवाब पता है तो आप इसका जवाब आप लिख सकते हैं, ये आपको होमवर्क भी हो जाएगा एक तरह से। तो आप ये इसके अब मैं आपको क्लिक करके सेंड कर दूंगा, तो आप मेरे को बता देना कि हाँ ये टॉपिक हमें समझ में आ गया और आप इसको होमवर्क एज ए होमवर्क करना है। मैं उन वर्ड को हाईलाइटेड कर रहा हूँ जो हमने पढ़े हैं और जो हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि हम हमारा जवाब क्या होना चाहिए। ये 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें लिखा है रीमा वर्क एज ए मार्केटिंग मैनेजर। कैसे काम कर रही है वो? मार्केटिंग मैनेजर पोस्ट पे काम कर रही है, कोई कंपनी का नाम है PMG लिमिटेड में। नेम द लेवल, क्या बताना है? क्वेश्चन से पता लग गया, लेव द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े हैं, कितने लेवल्स होते हैं? बिल्कुल सही, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल। ये कहाँ पे काम कर रही है? मार्केटिंग मैनेजर पे कर रही है, यानी कि सुपरवाइज तो कर रही नहीं होगी मार्केटिंग से सिलसिले में, यानी कि ये मिडिल लेवल में काम कर रही है। तो आपको पता लग जाएगा, यानी कि मैंने इन्हीं वर्ड से आपको फाइंड आउट करने में हेल्प मतलब बता दी है कि किस तरह से आपको क्या जवाब देना है। क्वेश्चन ये था लेवल्स, तो लेवल्स को बस आपको आइडेंटिफाई करना है। आपके माइंड में तुरंत आ गए होंगे तीनों लेवल कि हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, सुपरवाइजरी। इनमें से एक होगा मार्केटिंग मैनेजर, वो बताइए कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है? मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। मैनेजमेंट अप्लाइड कर सकते हैं टू ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, प्रोड्यूसिंग कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे मैनेजमेंट को अप्लाई किया जा सकता है। तो विच फीचर, क्वेश्चन ये रहा, आपको याद करना पड़ेगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के कौन सा फीचर है जो मैच कर रहा है इस बात से, इस स्टेटमेंट को सही साबित कर रहा है। तो आपने सारे मैनेजमेंट के फीचर पढ़े हैं, मल्टी डायमेंशन पढ़ा है, कंटिन्यूस पढ़ा है, D फॉर डायनेमिक पढ़ा है, P फॉर परवेसिव पढ़ा है, I फॉर इंटेंजिबल पढ़ा है, G फॉर ग्रुप एक्टिविटी पढ़ा है और G फॉर गोल ओरिएंटेड। तो उनमें से एक है, एक नाम इसका करेक्ट होगा, तो वो आपको नाम बताना है वो नाम क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाई मैनेजमेंट इज सेड टू बी मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी क्यों कहते हैं? मल्टी डायमेंशनल आपने कहाँ पे पढ़ा था? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको जानना पड़ेगा कि मल्टी डायमेंशनल क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल में मैंने बताया था कि मल्टी डायमेंशनल के पार्ट होते हैं, डायमेंशन का मतलब साइड है, मल्टी मतलब मैनी। तो मैनेजमेंट की मैनी साइड्स हैं, वो साइड्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी साइड्स हैं जहाँ पे मैनेजमेंट को
मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। तो रीजन आपको बताना पड़ेगा उनकी साइड्स की वजह से, वो कौन कौन सी एक्टिविटी हैं, वो एक्टिविटी आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल लिखा है और क्वेश्चन के बीच में ही आपको हिंट भी पता लग जाएगा कि क्या आपको आंसर देना है। आंसर आपको देना है सोशल ऑब्जेक्टिव। किसका? मैनेजमेंट का। ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़े थे मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? यस, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल, नंबर 2 सोशल, नंबर 3 पर्सनल। तो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तीनों ऑब्जेक्टिव में से आपको एक आइडेंटिफाई करना है, वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव। तो एक एग्जाम्पल देना है, तो ऐसा कोई सा भी एग्जाम्पल आप दे दो जो कि सोसाइटी से जुड़ा हुआ हो और मैनेजमेंट उसको पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन चेंज इट्स गोल एज पर द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज करती है अपने गोल्स को, कब? जब नीड ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की जब नीड पड़ती है। तो विच कैरेक्टरिस्टिक्स, वन से अगेन यहाँ पे आपसे फीचर पूछ लिया, फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का वो कौन सा फीचर है जो यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है? तो मैनेजमेंट के फीचर आपको बताया था मैंने, कैसे याद करना है? MCD स्क्वायर, PIG स्क्वायर। तो आप उससे बता पाएंगे उनमें से कौन सा लगेगा? बिल्कुल आप पहचान पाएंगे, मुझे पता है आप पहचानेंगे और उसका आंसर मुझे भेजेंगे, रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे? 8 टॉपिक पढ़े थे। 8 टॉपिक में क्या है? एक टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शन में से एक फंक्शन यहाँ पे है जिसके बारे में बात हो रही है। वो कैसे हम पढ़ेंगे? वो हम यहाँ पूरा वर्ड पढ़ेंगे, विच डायरेक्टली डील विद द ह्यूमन। वेरी गुड, हमें मिल गया वो हिंट, ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट से कौन सा पढ़ता होगा? तो ह्यूमन एलिमेंट ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें ह्यूमन बींग्स के बारे में बातें होती होंगी या डिस्कस किया जाता है या जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको पहचानना है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो आप उसको फंक्शन को पहचान लोगे, क्योंकि 5 फंक्शन में से एक फंक्शन पहचानना है कि वो कौन सा है, तो ये आइडेंटिफाई करना है। तो जो वर्ड मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं केस स्टडीज़ में जिनको ये हिंट होते हैं, क्लू होते हैं, जिनकी वजह से हमारा आंसर, एग्जैक्ट आंसर हमारे माइंड में आ पाता है और उसका हम सही जवाब दे पाते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम अब इसको। Okay, now continue with the next questions. Question number 8. An organization is a collection of diverse individuals with different needs. Which characteristics of management is highlighted here? तो यहाँ पे पता लग रहा है collection of diverse individual। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि मैनेजमेंट का कौन सा फीचर, कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइटेड हो रहा है। आपके दिमाग में आंसर भी आ गया होगा, तो आप लिख लेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अतुल हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ। पोस्ट के नाम को हाईलाइटेड कर लो, किस पोस्ट से निकला है। क्वेश्चन पूछा है, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही वॉज वर्किंग। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, कौन से लेवल में काम करना है। तो 3 ही लेवल होते हैं, तो तीनों में से एक ही कारण आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। पहले तो क्या प्रोसेस फाइंड करना है, बाय विच ए मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है ना, कि कौन सी एक्टिविटी कैसे एक सीक्वेंस बनाता है, उनका आपस में उनको तालमेल करता है, जोड़ के चलता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम बताना है। तो ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि हम सारे 8 कंटेंट समझ चुके हैं, उन 8 पॉइंट में से ही आपको ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी यहाँ पे देख के पता लग जाएगा आपको। यहाँ पे लिखा है, आइडेंटिफाई द नेचर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, नेचर बताना है आप, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। कितने नेचर होते हैं? कितने होते हैं? आवाज़ नहीं आ रही। आएगी भी कैसे, वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है। चलो, मुझे मालूम आपको मैनेजमेंट के नेचर पता है। मैनेजमेंट का नेचर होता है साइंस, आर्ट एंड
प्रोफेशन, यस, साइंस एंड आर्ट प्रोफेशन। तो वही आपको यहाँ पे पहचानना है कि मैनेजमेंट का कौन सा नेचर है जिसमें ऐसा होता है, कैसा होता है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, उसमें उस नेचर ऑफ मैनेजमेंट को क्या कहते हैं वो आपको पहचानना है। तो आई होप आप इसको पहचान लेंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से पहचान लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मार्केटिंग मैनेजर ऑफ डेल्को लिमिटेड was supposed to increase the sale by 15%। वो सपोज कर रहा था कि सेल वो 15% की 6 मंथ में बढ़ा लेगा। ही अचीव दिस इन 6 मंथ, पर उसने ये अचीव भी कर लिया 6 मंथ में, बट एट ए हायर कॉस्ट उसको ज़्यादा पड़ गई। सेल उसने टारगेट तो पूरा कर लिया, 15% उसने सेल बढ़ा ली, पर उस 15% की सेल बढ़ाने के लिए उसको कॉस्टिंग खर्च ज़्यादा करना पड़ गया, एट हायर कॉस्ट पे वो हो पाया। तो आपको बताना है वो मैनेजर जो है वो कैसा है, इफेक्टिव है या इफिशिएंट है। अरे बताओ भाई, कैसा है, इफेक्टिव है या इफिशिएंट। पढ़ा है ना इफेक्टिव इफिशिएंट, मैंने बताया था मैनेजमेंट के पार्ट, एलिमेंट्स, फंक्शन, कोऑर्डिनेशन, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, नेचर, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, ये मैनेजमेंट के अगर सारे पढ़ लोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी केस स्टडी नहीं है। ये तो अभी हॉट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, कोई भी क्वेश्चन हो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो कहीं से भी हो। सीधा क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पर अगर सीधा क्वेश्चन नहीं आता तो आपके पास और भी तरीके हैं ना। तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको लास्ट क्लास में मैंने एक फ्लो चार्ट दिया था। फ्लो चार्ट आप उसको अपनी नोटबुक में बना लें, पेस्ट कर लें, बना लें, बहुत इफेक्टिव भी है। उसके थ्रू आप एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, 1 डे में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इससे रिलेटेड फिर हम क्या करेंगे, केस स्टडी की प्रैक्टिस करेंगे। केस स्टडी जैसे कि आज मैंने हॉट्स क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे केस स्टडी भी है और आपके थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन में है, जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी कि वो कौन सी एक्टिविटी है मैनेजमेंट की जो सिंक्रोनाइज करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट को। तो ये थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या थिंक सोल्व करते हो। आप इसमें फंक्शन लगाओगे या प्लानिंग, ऐसा कुछ तो नहीं लिख सकते हम इसमें। जो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा जैसा आज मैंने करा दिया। अब इस बिहाफ पे मैं ये मान के चलता हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एक सिंगल डाउट भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप मुझे को बताएंगे किस टॉपिक में आपको डाउट है, मैं वो टॉपिक आपको क्लियर कर दूंगा। और इसी तरह से हम केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे मुझे भी पता लगता रहेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो ये आपको होमवर्क में करना है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसा कि अभी है। अभी लाइव वीडियो क्लास चल रही है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट से आप इनके क्वेश्चनों के जवाब मुझे देंगे। तो हाइयो, वैसे तो सभी कोई जवाब नहीं दे रहा है, मैं एक एक बच्चे के मैं मतलब थोड़ा नरमी से बात करने की, अभी नरमी से बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, तो फिर मेरा बिहेवियर या मेरा जो ट्रीटमेंट है बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है वो बहुत डिफरेंट होगा और वो मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए। तो इससे बेहतर यह है कि आप इसको साथ के साथ करते जाएं, जो नहीं आता वो पूछते जाएं। इसमें हेजिटेशन वाली तो कोई बात नहीं है कि कोई टॉपिक जरूरी नहीं है सारे टॉपिक तुम्हें आ जाएं, एक टाइम में आ जाएं, 2 टाइम में आ जाएं। जितने भी आप पढ़ें उसको 2-3 टाइम में आएगा, ज़रूर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।